सूरह इखलास एक कौल के मुताबिक मक्की और एक कौल के मुताबिक मदनी है। रुकू और आयात की तादाद इस सूरत में 1 रुकू और 4 आयतें हैं। सूरह इखलास के अस्मा यानी उसके नाम और उसकी क्या वजह है इतने सारे नेम्स होने की, मुफस्सिरीन ने सूरत के तकरीबन 20 नेम्स जिक्र किए, 20 नाम, उनमें से 4 मैं आपको बयान करता हूँ। इस सूरत में अल्लाह ताला की खालिस तौहीद का बयान है, इस वजह से इसे सूरह इखलास कहते हैं। इस सूरत में यह बताया गया कि अल्लाह ताला हर नक्स व ऐब से बरी और हर शिर्क से पाक है। इस मुनासिबत से इसे सूरह तंजीहा भी कहते हैं। इसी तरह जिसने सूरत से ताल्लुक रखा वो गैरों से अलग हो जाता है, इसलिए इसे सूरह तजरीद भी कहते हैं। इसे पढ़ने वाला जहन्नम से निजात पाता है, इस बिना पर इसे सूरह निजात भी कहते हैं। क्या बात है। अब इतनी फजीलतें हैं, हदीसें इतनी सारी हैं इसकी फजाइल में, मैं 1-2 हदीसें आपको सुनाता हूँ। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई इससे आजिज है कि वो रात में कुरान मजीद का तिहाई हिस्सा पढ़ ले। साहबा किराम रिज़वान को ये बात मुश्किल मालूम हुई। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन इसकी ताकत रखता है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सूरह इखलास तिहाई कुरान के बराबर। वाह, एक दफा पढ़ो तिहाई कुरान, 1/3 ऑफ कुरान के बराबर। इट मींस अगर आप 3 बार सूरह इखलास पढ़ लें, इतनी अल्लाह की रहमत है कि पूरे कुरान का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। एक और हदीस पाक, ये हदीस भी बुखारी शरीफ की थी, बुखारी शरीफ की एक और हदीस पाक, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को लश्कर में रवाना किया। जब लश्कर वापस आया तो लोगों ने कहा कि हुजूर ये शख्स जो है ये सूरह इखलास नमाज पढ़ाते हुए पढ़ते थे, जब भी नमाज पढ़ाते सूरह इखलास पढ़ते अलहम्द शरीफ के बाद। तो जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब लश्कर वापस आकर ये बात की तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाया, इससे पूछो ये क्यों ऐसा करते थे। अच्छा। तो उन्होंने जब लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सूरत रहमान की सिफत है, इस वजह से मैं इसे पढ़ना पसंद करता हूं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इससे बता दो कि अल्लाह ताला इससे मोहब्बत करता है। सूरह इखलास से मोहब्बत करने वाले से अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत फरमाता है। क्यों ना हम सूरह इखलास को बहुत ज्यादा कसरत से पढ़ें। अब सूरह इखलास नाजिल क्यों हुई, सुभान अल्लाह, इसका जो बैकग्राउंड है ना, कमाल का बैकग्राउंड। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब गैर मुस्लिमों के सामने, कुफार के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लिया, पैगाम दिया, अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ बुलाया, तो उन्होंने तरह तरह के सवाल किए। कोई कहता कि अल्लाह का नस्ब क्या है, कोई कहता था कि वो सोने का है या चांदी का है, लोहे का है या लकड़ी का है, किस चीज का है, क्या खाता है, वो क्या पीता है, रबूबियत उसने किससे विरसे में पाई है, उसका कौन वारिस होगा। उसके जवाब में अल्लाह ताला ने सूरत नाजिल फरमाई और अपनी जात और सिफात का बयान फरमाकर मारिफत की राह वाज़े फरमा दी, यानी बता दिया कि उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई वालिद नहीं, उसका कोई बेटा नहीं। सुभान अल्लाह, क्या तफसील के साथ ये मुख्तसर सूरत है मगर कितनी जामे है। तो बार बार पढ़िए, इसके तर्जमे पर गौर कीजिए, इसकी तफसीर पर गौर कीजिए, अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, जब से उन्होंने होश संभाला तो उन्होंने लैलतुल कद्र को पाया। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक तजर्बा बयान किया है, इट्स नॉट कंपलसरी, मगर ये भी एक्सपीरियंस हमारे सामने आ जाए कि वो फरमाते हैं, हजरत शेख अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, वो क्या फरमाते हैं कि जब कभी इतवार या बुध को पहला रोजा हुआ तो 29वीं शब, अगर पीर को पहला रोजा हुआ तो 21वीं शब, अगर पहला रोजा मंगल या जुमे को हुआ तो 27वीं शब, और अगर पहला रोजा जुमेरात को हुआ तो 25वीं शब, और अगर पहला रोजा हफ्ते को हुआ तो मैंने 23वीं शब को शबे कदर पाया। यानी इस बार बुध को पहला रोजा हुआ था। तो हजरत के इस कॉल के मुताबिक या उनके तजर्बे की बुनियाद के मुताबिक अल्लाह वाले थे, लैलतुल कदर पहचान लेते थे, तो 29th नाइट भी बड़ी इस बार इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत बड़े बड़े उलमा, इमाम आज़म अबू हनीफा भी और गौसे आज़म का भी कॉल मिलता है, बड़े बड़े उलमा का मानना यह है कि 27वीं शब शबे कदर है। उसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इशारा है, ये लैलतुल कदर सूरत में ही लैलतुल कदर आया 3 बार, ठीक है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। कितनी बार आया? 3 बार। अच्छा, लैलतुल कद्र जो लफ्ज है उसमें 9 हरूफ हैं, ठीक है, उसको काउंट करेंगे तो 9 हरूफ हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। तो कुछ उलमा कहते हैं ये इशारा है कि 27वीं रात जो है वो शबे कदर है। बहरहाल ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि इस रात को समझिए और इन 5 रातों में हमने इंशाअल्लाह इबादत करनी है और इस रात की कुछ अलामतें भी बयान की। देखिए नबी पाक ने कितना बड़ा एहसान किया कि बहुत सारी हमें निशानियां भी बता दी। इस रात के सिम्टम्स क्या है? फरमाया कि हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बारगाह रिसालत में शबे कदर के बारे में सवाल किया तो प्यारे आका ने फरमाया कि शबे कदर रमजान की आखिरी ताक रात, आखिरी अशरे की ताक रातों 21, 23, 25, 27 या 29 में से तलाश करें। और फिर फरमाया जो इसमें इस रात की अलामतें क्या हैं कि वो मुबारक खुली हुई शब होगी। जब शबे कदर होगी ना, वो रात बादल नहीं होंगे, आसमान पर क्लियर होगा वो आसमान। अच्छा, ना ज्यादा गर्मी होगी उस रात, ना ज्यादा सर्दी होगी, बल्कि ये रात मोतदिल यानी मॉडरेट होगी। इसमें चांद खुला हुआ होगा, शैतान को आसमान से सितारे नहीं मारे जाते। कभी आप देखते हैं कि स्टार टूट रहे होते हैं, नजर आते, कभी कभी नजर आते हैं, यहाँ तो नहीं, शहर में गांव में नजर आते हैं, लेकिन उस रात को शैतान को सितारे नहीं मारे जाते। और ये भी बताया कि इस रात के बाद जो सुबह आती है, उस रात यानी सुबह जो सूरज निकलता है वो बगैर शुआओं के तुलू होता है, यानी सूरज ऐसे निकलता है जैसे 14वीं रात का चांद होता है। तो जो लैलतुल कदर के बाद की सुबह होती है, इस सूरज की भी निशानी फरमाई गई। और बाज उलमा ये भी फरमाते हैं कि इस रात जो है समुंदर का पानी मीठा हो जाता है। अच्छा, ये सारी निशानियां तो बयान हुई रिवायतों में, किताबों में, अहादीस में। जरूरी नहीं कि हर निशानी हम देख सकें, वो आंख भी तो चाहिए ना। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। तो बहरहाल ये अलामतें भी बयान हुई। तो हमें इंशाअल्लाह, मैं भी नियत करता हूं, आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह ये 5 रातें हम खूब इबादत में गुजारेंगे।
आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से एक रात जो है वो इंशाअल्लाह लैलतुल कदर होगी। और ये हदीस पाक से हमें बताया गया, कितनी आसानी कर दी हमारे लिए कि पूरा साल ढूंढने के लिए नहीं कहा गया, पूरा रमजान ढूंढने के लिए नहीं कहा गया, पूरा आखिरी अशरा भी ढूंढने के लिए नहीं कहा गया, आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से एक रात लैलतुल कदर होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अब इन 5 ताक रातों को मदनी चल के नाज़रीन टारगेट कर लें। अब वो किस तरह होगा कि पहले तो यूं करें कि आप 5 ताक रातों में इशा की नमाज बाजमात पढ़ें और फजर की नमाज बाजमात पढ़ें। रिवायतों में आता है जो इशा और फजर बाजमात पढ़े उसे पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। और आपने पहले तो किसी सूरत, वैसे तो पूरा रमजान ये करना है, लेकिन ताक रातों में एहतमाम के साथ, नंबर 1। नंबर 2, आपने पूरी तरावी बाजमात पढ़नी है उन 5 रातों में, तो 2 चीजें हो गई। तीसरे नंबर पे आपने कुछ ना कुछ कुरान पाक जरूर पढ़ना है, मुमकिन हो तो एक पारा पढ़ ले, वरना सूरह मुल्क, सूरह रहमान और सूरह यासीन इन 5 ताक रातों में आप पढ़ लें। नंबर 4, आपने कुछ ज़िक्र अस्कार लाजमी करने हैं। मिसाल देता हूँ, 1200 बार दुरूद पाक पढ़ लें, 100 बार कलमा पाक पढ़ लें, बाकी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की एक तस्बीह पढ़ ले। ज़िक्र अस्कार के लिए भी एक समझ ले स्लॉट अपनी बना ले। फिर आगे चले, आप सलातुत तस्बीह की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद में होती है, दावत इस्लामी के मराकिज़ में भी होती है, सलातुत तस्बीह की नमाज बाजमात पढ़ें। 4 बातें हो गई। 5वीं, आप किसी भी दीनी इज्तिमा में यानी इल्म दीन की महफिल में शिरकत करें। माशाअल्लाह दुनिया भर में दावत इस्लामी के मराकिज़ में इज्तिमात होते हैं, मदनी मुज़ाकरा मदनी चैनल पर होता है, फैज़ान मदीना में भी होता है, उसमें भी कुछ देर आप शिरकत कर लें। वालिदैन हयात हैं तो उनके हाथ चूमें और उनको कुछ ना कुछ तोहफा दें और उनसे दुआएं ले लें। अगर हयात नहीं है, पॉसिबल है, तो कब्रिस्तान जाएं और कुछ देर के लिए उनकी कब्र पर हाजिर दे दें, सूरह यासीन उन्हें इंशाअल्लाह उनकी बारगाह में जाकर वहां जाकर आप तिलावत कर लें। और फिर एक आखिरी बात यह है कि आप 5 रातों में कुछ ना कुछ सदका करें। जैसी आपकी हैसियत, आप 5 लिफाफे बना लें, 100 रुपए के बना लें, 500 रुपए के बना लें, जिसको अल्लाह ने वुसअत दी है, 5000, 10,000, 25,000 के जितने बना सके 5 एनवलप बना लें, अपने साथ रखें। हर ताक रात को किसी गरीब को दे दें, किसी मिस्किन को दे दें, किसी मस्जिद के इमाम साहब को दे दें, नेकी के काम में खर्च करना चाहिए, दावत इस्लामी या किसी भी दीनी तंजीम को दे दें, जिससे आपका इत्मीनान है। अब होगा क्या कि ये 6-7 वैरायटी वाली आपने नेकियां कर दी और 5 ताक रातों में की, इनमें से जो रात लैलतुल कदर होगी, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, आपकी हर इबादत मल्टीप्लाई हो जाएगी 1000 महीनों के बराबर और उससे भी ज्यादा। अल्लाह पाक इखलास अता फरमाए। 84 साल का वो पेश बनते हैं नाज़रीन। अब तो मुझे और आपको पता नहीं कि 84 साल जिएंगे कि नहीं। अच्छा, जी भी लेंगे तो 84 साल कंटिन्यू इबादत तो कर नहीं सकेंगे, लेकिन ये एक रात टारगेट कर ली तो 84 साल से कमोबेश 1000 महीनों से ज्यादा इबादत का सवाब है। कारोबारी लोगों को कहा जाए 5 रात काम कर लो 1 करोड़ में मिलेंगे, अगला कहेगा 10 में 2 करोड़ मिलेंगे तो मैं 10 रातें काम करने के लिए तैयार हूं। तो ये तो 5 रातों में लाइफ टाइम की नेकियां एक तरफ और 1 रात की नेकियां एक तरफ है। तो प्लीज किसी को जाया नहीं करना। इनमें से बहुत सारे काम मेरी इस्लामी बहनें भी कर सकती हैं कि वो अपने घर में बैठकर इबादत में और इन तमाम चीजों में जो कर सकती हैं वो करें, ताकि इंशाअल्लाह इस बार लैलतुल कदर जाया ना हो। घूमने फिरने खाने पीने के लिए जिंदगी पड़ी है, ये 5 रातें बस मैं हूं और मेरे रब की इबादत होगी। 5 ताक रातों में से एक रात इंशाअल्लाह लैलतुल कदर होती है, जो हदीस में मजमून मिलता है। तो मेरी गुजारिश है कि इन 5 रातों को टारगेट कर लें। पहले ये समझ लें कि लैलतुल कदर 1000 महीनों से बेहतर है। 83 साल और 4 महीने बनते हैं 1000 महीने। तो मैं और आप अब तो 83 साल और 4 महीने शायद ना जी पाए, 1000 महीने की इबादत तो कभी भी जिंदगी में हम नहीं कर पाएंगे। तो जरा सोचें कि कितना बड़ा गोल्डन चांस है कि अगर शबे लैलतुल कदर किसी ने इबादत कर ली और वो मकबूल हो गई तो वो 1000 महीनों से ज्यादा अफजल इबादत हो जाएगी। तो मेरी गुजारिश है कि इन 5 रातों में कुछ काम पाबंदी से करें, आज भी कर लें जिनके पास वक्त बाकी है, और बाकी 4 रातों में करें। और वो ये है कि इशा की जमात और फजर की जमात जो बाजमात पड़ता है उसको सारी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। तो एक काम तो ये कर लें। फिर इन 5 रातों में कुछ नवाफिल एक्स्ट्रा पढ़ लें, मुमकिन हो तो सातों तस्बीह पढ़ लें या कुछ नवाफिल पढ़ लें। तीसरे नंबर पर कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में खर्च करें, बेशक 50-100 रुपए कर लें, जिसकी जैसी हैसियत, 500-500 रुपए 5 रातों में कर लें, 1000 कर लें या 10,000